बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज का व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो आज कर लिया होम टूर। तो बाहर से आपने देखा हमारी कॉलोनी, क्योंकि हम मेरे शौहर जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो ये वहाँ हमें रेंट पे मिला हुआ है घर। तो आज मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली से जो है अपना होम टूर जो है वो शेयर करते हैं। तो जनाब ये देखें, बस अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा घर है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये मेरा जो है अदद बेडरूम है। तो मैंने ना दरवाज़ों के पास जो है सबके पास कुछ ना कुछ लिख के लगाया हुआ है, तो देखती रहती हूँ। तो इससे बरकत भी बहुत होती है, और जैसे दरवाज़ा खोलती हूँ तो नज़र पड़ती है तो पढ़ भी लेती हूँ। तो ये खैर बरकत के लिए घरों में अच्छा होता है। और साथ ही देखें, बस दरवाजे के साथ ही मैंने जो है शूज़ स्टैंड रखा हुआ है, ताकि घर में जो इधर उधर जूते नहीं फैले हुए हों। और बस उसके बाद जो है थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ पे मैं कुर्सियाँ लगा लेती हूँ शाम के टाइम। यहाँ ना बरामदे में मैंने ये प्लास्टिक की कुर्सियों का सेट रखा हुआ है, तो ये एक के ऊपर एक आ जाती है ना, तो जगह भी कम घिरती है। और इसको पाइप लगा के पानी से धो भी लो, क्योंकि हैदराबाद में मिट्टी बहुत उड़ती है ना, तो साफ़ भी जल्दी हो जाती हैं। तो बस मैं इस जगह पे जो है रख लेती हूँ जब कभी मेहमान आते हैं तो। और सिमट भी जाती हैं जल्दी से एक के ऊपर एक रख के। और बस ये मेरी छोटी सी डाइनिंग है, जो मैंने जो है अपने इसमें रखी हुई है लॉन्च में। तो यहाँ पे बैठ के जो है मैं सब्ज़ी वगैरह काट भी लेती हूँ आराम से। और उसके बाद जब मौसम सही होता है तो हम बैठ के यहाँ खाना भी खा लेते हैं। रोज़े वगैरह तो हमने यहीं खोले, लेकिन अब गर्मी इतनी होती है तो फिर ये है कि कमरे में ही ले जाते हैं। और ये देखें बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह सा मेरा छोटा सा किचन है। आई होप आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आपको मेरा होम टूर कैसा लगा। और इसकी मैं पूरी लुक आपको दिखा रही हूँ। इतना तो मैंने डेकोरेट नहीं किया है, बस जितना भी कर पाती हूँ। तो मैंने कहा चलें आज वीडियो की सूरत में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपसे तो मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। अब ये बस एक कबर्ड है, इसमें मैंने अपने जो है सारे मिरर के बर्तन रखे हुए, जिसमें मैं प्रेजेंटेशन वगैरह करती हूँ अपनी डिशेज़ की। और ये फ्रिज भी साथ ही रखा हुआ है, तो साथ साथ चीज़ें निकालते रहो तो आसानी रहती है। और ट्राईपॉड के बगैर तो आपको पता है हम ब्लॉगर्स का काम ही नहीं होता। और चले अब मैं डिटेल में आपको दिखाती हूँ। बस ये एक कबर्ड जो है ना, ये पुरानी किचन की थी, तो वहाँ से निकाल के मैंने यहाँ पे लगा ली, क्योंकि रेंट का घर है तो इतना ज़्यादा खर्चा करना नहीं है। बस ज़रूरत के तहत जो भी है वो कर लेती हूँ। अभी चूल्हा भी अच्छा वाला नहीं लिया है, बस इस पर फॉइल कवर बिछा के और बस अल्लाह का नाम लेके वीडियो बना लेती हूँ, कि वीडियो में बस अच्छा आ जाता है। और जैसे जैसे इंशाल्लाह तरक्की करूँगी तो मैं भी ना नए चूल्हे और नई सारी चीज़ें वगैरह लिया करूँगी। और बस इसी को बस अभी तो मैं अल्लाह का नाम लेके थोड़ा बहुत जो डेकोरेट करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। और डियर फ्रेंड्स, आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है और आप लोगों को बताना भी है कि आपको मेरा होम टूर कैसा लगा। मैं वेट करूँगी। और लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरी वीडियो पे पहली दफ़ा आएँ तो। और कमेंट सेक्शन में तो अपनी राय का इजहार ज़रूरी किया करें, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक और एक कमेंट से जो है हम लोगों को बहुत हौसला मिलता है काम करने का। और ये देखें नीट एंड क्लीन छोटा सा किचन है, लेकिन मैं उसको कोशिश करती हूँ कि साफ़ सुथरा रखूँ। और स्लेब वगैरह मैंने अच्छी तरह साफ़ करके सारे डब्बे वगैरह भर के फिर मैंने आप लोगों को जो है अपना किचन दिखाया है। वरना यही फ्लोर वाला एरिया दिखाती हूँ। अब ये नीचे जो है ये कबर्ड्स हैं, इनमें जो है ना थोड़े थोड़े से होल्स हैं, तो उसमें कीड़े घुस जाते हैं कभी, छिपकली वगैरह, तो मैं इधर ज़्यादा सामान रखती नहीं हूँ। और अब जी यहाँ सहन और किचन दिखाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। तो ये एक्चुअली मेरा ही बेडरूम है, क्योंकि बच्चों वाला जो था मैंने आपको रूम दिखाया था तो वो बंद था, अभी नीट एंड क्लीन नहीं था, इसीलिए उसका कभी दोबारा जो है आप लोगों से शेयरिंग करूँगी। ये मेरा बेड
और ज़्यादातर टाइम जो है इसी बेड पे और इसी कमरे में गुजरता है, क्योंकि इसमें फिर मुझे नमाज़ भी पढ़नी होती है और मैंने वॉशरूम अटैच बनाया हुआ है। अब मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ तो यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, तो इसी वजह से अपनी सहूलत के लिए और मैंने कमरे में थोड़ी जगह भी छोड़ी हुई है, स्पेस, यहाँ पे मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ। तो ये है कि खुला खुला थोड़ा सा मिल जाता है, और साथ ही जो है बीच में भी मैंने जगह इसीलिए छोड़ी हुई कि कोई आए तो चलो आराम से बैठ के दस्तरखान बिछ के खाना खा लें। और ये मेरी पसंदीदा फेवरेट सीनरी है, ये लगाई हुई है मैंने अपने कमरे में। और ये आप देखें, ये मेरी बेटी जो है कैलीग्राफी करती है ना, तो उसने पहले कोरोना में मैं टीचिंग करती थी ना, तो मैं बच्चों को स्कूल के सिखाती थी, तो उसको भी शौक़ हुआ, तो A4 पेपर पे उसने पहले बनाना सीखे और अब यूट्यूब से सीख सीख के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बेहतरीन बनाती है। लेकिन अब तो उसको टाइम ही नहीं होता, यूनिवर्सिटी जाती है पूरे दिन। लेकिन ये कि उसको माशाल्लाह यूट्यूब से ही अच्छा खासा जो है आ गया था ये कैलीग्राफी का। तो ये मैंने अपने कमरे में भी लगाई हुई हैं, और उसने एक दो जो है बना के शौक़ में परचेज़ भी की हैं ऑनलाइन। लेकिन अब तो ये है कि मैं कहती हूँ उससे स्टडी कंप्लीट करो अपनी डिग्री, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो फोकस BBA कर रही है वो, तो उस पर करे। तो फिर बस मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। और ये साथ ही मेरी एक कमरे में खिड़की है, तो ये मैं वेंटिलेशन के लिए खोल देती हूँ और यहाँ का व्यू भी आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। अभी तो खैर बाहर अंधेरा हो गया है तो इसलिए इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये कि बड़ी अच्छी क्रॉसिंग हो जाती है कमरे में। और खिड़की के साथ ही जो है ये छोटा सा कंसोल है, बस मैंने इस पे अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं, और स्टैंड पे जो है मैंने अपने अबाए वगैरह ही टांगे हुए हैं, और कुरान शरीफ जो मैं चीज़ रोज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ कुरान शरीफ के लिए जगह छोड़ी हुई है, क्योंकि ये बेडरूम ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ, और ना ये कबर्ड भी मेरी है, और बाकी जो दूसरा पोर्शन है उसमें बच्चों का सामान और मेरे हस्बैंड वगैरह का सामान रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलें बस फिर मैं सिर्फ आज जो कमरे में चीज़ें हैं, कूलर भी इसीलिए रखा हुआ है, बाहर बहुत गर्मी होती है तो प्यास भी ज़्यादा लगती है, अब गर्मी का मौसम हो गया है तो इसलिए कूलर भी बना कर रखती हूँ। AC चलता रहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी कमरा ठंडा रहता है। और ये बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है, जब ज़्यादा मेहमान आते हैं तो यहाँ पे चादर दस्तरखान बिछा के खाना खा लेते हैं, बाहर बहुत गर्मी होती है ना। और हमारे पास डाइनिंग भी 4 है, अफराद ज़्यादा होते हैं तो फिर नीचे ही बिछाना पड़ता है, वरना मेरे पास जो प्लास्टिक वाली कुर्सियाँ हैं ना तो फिर वो भी हम अंदर रख लेते हैं, तो फिर ये है कि आराम से जो नीचे नहीं बैठ पाते तो वो बैठ जाते हैं, तो उससे बड़ी सहूलत होती है। हल्की सी हैं, ले आते हैं अंदर बाहर। और देखें अंदर वाले दरवाजे पे भी मैंने ना लिख के आया, जब भी मैं खोलती हूँ तो मेरी नज़रें पड़ती रहती हैं और दिल दिल में पड़ती भी रहती हूँ, तो इससे भी घर में बड़ी खैर बरकत होती है और ज़हनी रिलैक्सेशन मिलती है। और ये जो मेरा है अटैच बाथ है, तो ये ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए नीट एंड क्लीन था, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को अपना वॉशरूम भी दिखाती हूँ, क्योंकि कमरे में होता है तो फिर रात बेरात जो है मुझे परेशानी नहीं होती। और अटैच बाथ बाज़ लोगों को पसंद नहीं होता ना, तो दूसरे पोर्शन में दूसरा वाला बना हुआ है, तो वो हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो वाला यूज़ कर लेते हैं, ये ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह AC चलता है गर्मी में, तो सभी फिर कमरे में ही रहते हैं ज़्यादातर। तो फिर ये है कि सहूलत की भी चीज़ है, और आजकल आपको पता है कि गर्मियाँ तो दिन ब दिन बढ़ ही रही है। तो बस ये है कि अपना काम करके किचन वगैरह का, और ना फिर अपना यूट्यूब का काम करती हूँ कमरे में। और ये था मेरा सुकून की जगह, मेरा बेडरूम। आई होप आप लोगों ने पसंद किया होगा। और डियर फ्रेंड, घर बड़े होने छोटे होने से कुछ नहीं होता, बस उसमें सुकून होना चाहिए, ताकि हम जो है आराम से रह सकें, क्योंकि घर बनना और घर बना के रहना आसान बात नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।